बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की कॉपी जांच की प्रक्रिया जारी है। मैट्रिक के कॉपी जांच कब से शुरू होगा और मैट्रिक का कब रिजल्ट आएगा, इसके बारे में बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो उसी नोटिफिकेशन पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 के कॉपी चेक शुरू हो चुका है बहुत पहले से। कल सिर्फ एक दिन बंद था क्योंकि कल क्लास 10 के सोशल साइंस का पुनर्परीक्षा था। आज से फिर क्लास 12 का कॉपी चेक पहले के जैसा जारी हो गया है। क्लास 10 की बात करें तो इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए बिहार बोर्ड की तरफ से जानकारी दिया गया कि अतिथि शिक्षक भी बनाए जा सकेंगे परीक्षक। मैट्रिक कॉपी जांच, मैट्रिक के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 12 से 24 मार्च तक होगा। मूल्यांकन के लिए लेकर निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि कॉपियों के मूल्यांकन में आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति परीक्षक के रूप में की जा सकती है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैट्रिक के आपके कॉपी जांच की प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। कॉपी जांच करने में यदि शिक्षक की कमी होता है तो कोई भी अतिथि शिक्षक जहां पे कॉपी जांच हो रहा है उस सेंटर के परीक्षक और सह परीक्षक को लगता है कि ये लोग कॉपी जांच करने के लिए उपयुक्त हैं तो वो नियुक्त कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा कमजोरी है बिहार बोर्ड को। सोचिए कि 12 से मात्र 13 दिन में 15 लाख छात्रों की कॉपी जांच कर पाना ना कठिन प्रक्रिया होता है। टीचर पर कितना दबाव, सोचिए टीचर कम है कि किसी को भी जिसको भी लगता है कि वहाँ पे जहाँ पे कॉपी चेक होता है उस सेंटर का अधीक्षक को कि इस व्यक्ति को मुझे नियुक्त कर सकते हैं तो उसको नियुक्त कर सकते हैं। उनको पैसा बिहार बोर्ड की तरफ से मिलेगा। यही सबसे बड़ा कॉपी चेक करने में दिक्कत होता है। देखिए कॉपी चेक कैसे होता है, मैंने आपको कल भी जानकारी दिया था। बिहार बोर्ड की तरफ से एक बुलेट पॉइंट मिलता है, वैल्यू पॉइंट मिलता है आंसर की, और उसमें लिखा रहता है कि एक आंसर, कोई क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे तो उस बुलेट पॉइंट में पूरा नियम नहीं लिखा रहेगा। उसमें मेन बात लिखा रहेगा कि हाँ 2 नियम होते हैं और 1 नंबर और 2 नंबर हल्का हल्का लिखा रहेगा। अब टीचर को क्या काम रहता है कि उस बुलेट पॉइंट से मिलाएगा कि ये जो बुलेट पॉइंट में जो पॉइंट दिया गया वैल्यू पॉइंट वो आपके कॉपी में आप लिखे हैं कि नहीं। यदि आप लिखे हैं तो आपको फुल नंबर दे देगा, आगे भले ही आप गलत लिखे हो। यदि वो सभी बात नहीं लिखे हो, वैल्यू पॉइंट आपके आंसर में नहीं है तो आपका आंसर सही है तभी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। इसी तरह आपके मैट्रिक इंटर की कॉपी चेक होता है। अब समस्या देखिए यहाँ पे क्या है कि जो टीचर योग्य हैं, जैसे जो साइंस के टीचर है साइंस के कॉपी चेक करें, मैथ के टीचर है मैथ के कॉपी चेक करें, तो उनको उतना उस वैल्यू पॉइंट से कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि वो जानते हैं उनको पढ़ाते पढ़ाते कॉपी चेक करते करते एक्सपीरियंस है। तो वैल्यू पॉइंट से आगे भी जाकर अगर किसी स्टूडेंट ने उत्तर लिखा है उसके उत्तर में वैल्यू पॉइंट नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी उसका उत्तर सही है तो उसको अंक दे देते हैं कि उस टीचर को खुद पे विश्वास है कि वैल्यू पॉइंट भले ही गलत हो सकता है बट मैं गलत नहीं सकता, ये स्टूडेंट गलत नहीं है। जो अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं जो कभी भी कॉपी चेक नहीं किए तो ये डायरेक्ट मिलाएंगे कि बुलेट पॉइंट है तो अंक मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टीचर कभी एक्सपीरियंसेस नहीं, पीछे कभी कॉपी चेक नहीं किए। अतिथि शिक्षक अथवा शिक्षक घाटे हैं तो आपको उनके जगह पे इसकी नियुक्ति किया जा रहा है। इसी नियम और इसी गलत पद्धति की वजह से कुछ छात्रों, अच्छे छात्र का भी रिजल्ट खराब हो जाता है क्योंकि ये बेचैनी है। सोचिए से 24 मार्च तक आपका पूरा कॉपी चेक कर देना, तो इतना कम समय में कॉपी चेक कर पाना थोड़ा कठिन प्रक्रिया होता है। बट क्या कीजिएगा, बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड का ये प्राचीन इतिहास और इतिहास रचने के चक्कर में बिहार बोर्ड तमाम गलती और तमाम गड़बड़ी करते हैं। रिजल्ट की बात करके कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो 12 से देखिए कॉपी शुरू होकर 24 तक जांच होगा। इसी बीच में आपका OMR शीट तो जल्दी ही, इससे भी जल्दी जांच कर दिया जाता है तो वो भी जांच हो जाएगा। और खास बात की जिस दिन जितना हो रहा है उस दिन उसका कंप्यूटर पर एंट्री करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से आपका देखें तो अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा। कितना भी जल्दी बिहार बोर्ड करेगा तो आपके अप्रैल के लास्ट वीक तक रिजल्ट आने की संभावना दिखाई दे रहा है क्लास 10 की। जो भी छात्र अपने आंसर को पॉइंट में लिखे होंगे क्लास 10 में, साथ साथ उत्तर को फ्रेश साफ साफ लिखेंगे कि इस आंसर में मैंने इतना बात लिखा है, फिर बीच में गैप छोड़कर 2-3 लाइन फिर दूसरा उत्तर, ताकि टीचर को क्लियरिटी रहे कि ये छात्र ने ये उत्तर लिखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। ऐसे छात्रों को अच्छा अंक मिलेगा। और कैसे अंक मिल रहा है इसकी जानकारी तो पूरा पता चलेगा जब कॉपी 12 से शुरू हो जाएगा उसके बाद, तो उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।